हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। आई होप आप बढ़िया होंगे। ये जो चैनल है ये भगवान शिव और हनुमान जी की डायरेक्शन में चल रहा है, उनके ही कृपा से चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फटाफट से इसमें मैं आपको बताता हूँ डीटी की स्ट्रेटजी। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर की स्ट्रेटजी है, एमसीक्यू की जो स्ट्रेटजी है अलग से मैं लेके आऊँगा। तो डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रेटजी है, इसको डेफिनेटली आपको फॉलो करना है और आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा पेपर या एटलीस्ट 84 में से 70 मार्क्स का पेपर आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो फॉलो जरूर करें और फटाफट से प्रिपेयर आपको कर लेना है इस अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने मिस किया तो जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप उसको भी मिस कर देंगे साथ में। तो एक एक बात को ध्यान से सुने, फटाफट से। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को भी पता है कि आपकी एग्जाम है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले बेसिक वाला जो चैप्टर है और टैक्स रेट वाला जो अल्टरनेट टैक्स रिजाइम वाला जो चैप्टर है उसको पहले खत्म करना है। देन फिर इंपॉर्टेंट डिडक्शंस को आपको करना है। इंपॉर्टेंट डिडक्शंस जो कि अपने ऑलमोस्ट जैसे कि पीजीबीपी में काम आती है, डीटीडब्ल्यू में काम आती है, वो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस आपको करनी है। अगर आपको चाहिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा उसको। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। उसके बाद आपकी शुरुआत होगी पहले चैप्टर के साथ, कौन सा, पीजीबीपी। पीजीबीपी चैप्टर आपको पक्के से करना है। टीडीएस चैप्टर आपको पक्के से करना है। ठीक है, थर्ड नंबर का कौन सा, ट्रस्ट का चैप्टर आपको पक्का करना है। फिर आपको एनआर टैक्सेशन करना है। देखो अभी एनआर टैक्सेशन का मैं बताऊंगा अभी, एक मिनट में पहले पूरे चैप्टर का सीक्वेंस बता देता हूँ। ठीक है, सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं पर ये चैप्टर आपको करने ही है। फिर आपको ट्रांसफर वाइजिंग भी करना है, डीटीडब्ल्यू भी करना है, इक्वलाइजेशन लेवी भी करना है, एडवांस रूलिंग भी करना है। ठीक है, तो 8 तो ये हो गए। उसके बाद आपको केस लो करने हैं। देखो केस लो करने से आपको फायदा होगा क्या, एक तो आपका पेपर जल्दी कंप्लीट होगा क्योंकि आप सारे प्रैक्टिकल करेंगे पेपर के अंदर, तो पेपर ज़्यादा लेंदी आता है डीटी का। तो आप कहीं ना कहीं अपना टाइम सेव कर पाओगे। और केस लो जो होते हैं लिमिटेड जो होते हैं ना वही आते हैं। अब ये आपको देखो बीबी सर हो गए या किसी भी टीचर की मिल जाएंगे, वो डालते हैं ना ऑलमोस्ट वही जो रिसेंट केस लोज होते हैं ना वही आते हैं। पिछले केस लोज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए आते हैं, जो कि कोई भी टीचर जो है ना वो बता देता है। ठीक है, वो 8 9 10 जितने भी केस लोज देते हैं आपको फटाफट से गो थ्रू करना है। ये केस लो का नाम वाम याद नहीं रखना, सिर्फ उसका कंटेंट याद रखना, इतना भी मोर देन एनफ होता है। और इससे आपका एग्जाम में भी टाइम सेव होगा और आपके स्कोर भी अच्छा होगा। तो आपको केस लो करना है। एंड देन एक अपना चैप्टर लास्ट है असेसमेंट एंड अपील वाला चैप्टर, तो ये भी आपको करना है। इसमें भी खासकर असेसमेंट को अच्छे से करना है क्योंकि कई बार 10 10 नंबर के एमसीक्यूज भी इसमें आ जाते हैं। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए बता रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्टिव में भी आपको फायदा करेगा और एमसीक्यू में भी कहीं ना कहीं फायदा कर ही जाएगा, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो ये चैप्टर करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो बता रहा हूँ आपको, ये अल्टरनेट है। आपको जो दोनों में से सही लगे वो काम करना। एक तो आप कर सकते हो बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मैट और एमटी। ठीक है, या फिर चलो अगर ये नहीं करना तो आपके पास ऑप्शन है जो इंटरनेशनल टैक्स के पीछे चैप्टर्स दे रखे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, एंड एक ये जो चैप्टर है गार का चैप्टर, ये आप कर सकते हैं। इन दोनों में से एक चैप्टर आप करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन आप पिक कर लेंगे और जो दूसरा चैप्टर छोड़ेंगे आप उसका क्वेश्चन आप अल्टरनेट में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। और जैसे ये वाला जो मैं चैप्टर आपको बताया हूँ ना, ये चैप्टर के साथ साथ में एनआर टैक्सेशन आपका साथ में आएगा मोस्ट प्रोबेबली इन चैप्टर्स के क्वेश्चन के साथ में। और खास करके बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मैट और एमटी वाले क्वेश्चन के साथ में एनआर टैक्सेशन का क्वेश्चन आपको साथ में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मैट इसको छोड़ने की सोच रहे हैं तो आप एनआर टैक्सेशन लास्ट में करना है। एनआर टैक्सेशन छोड़ना मत, ये नहीं बोल रहा मैं क्योंकि एमसीक्यूज में भी आ जाता है, लेकिन आप इसको फिर लास्ट में भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपने बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और मैट एमटी करना है तो एनआर टैक्सेशन को अच्छे से कर लेना, अच्छे से, क्योंकि सबसे टफ क्वेश्चन अगर कोई आता है ना पेपर में आजकल आ रहा है वो एनआर टैक्सेशन का ही बन के आता है। तो उसको अच्छे से करना है कवर अप। और आप इतना कर लेंगे ना तो मोर देन एनफ है। तो जल्द ही मैं एमसीक्यूज के भी लेके आऊँगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जो बंदा 70+ लेके आने वाला है डीटी के अंदर, एग्जामिशन लेके आने वाला है, वो लाइक जरूर करें। और कुछ कोई क्वेरी आपकी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हर हर महादेव, जय श्री राम।